सो हेलो गाइज, हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी बच्चों का। वेलकम ऑल ऑफ यू गाइज। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 4 अमेजिंग टॉपिक। हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे, बट ये बड़े अमेजिंग टॉपिक है। Initially we talk about nitrogen, then later oxygen, then there will be fire extinguisher and then last will be buoyancy और buoyant force। आज हम एक एक करके 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये आपको 4 क्लिप्स में मिलेंगे और आपको एक एक करके इन्हें देखना है। इनिशियली हम शुरुआत करेंगे नाइट्रोजन से, फिर ऑक्सीजन से, फिर हम बात करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर जो आग बुझाने में काम आते हैं, एंड लास्ट विल बी द बायोंट फोर्स या बायोंसी। प्यारे बच्चों, एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है जो हम शुरू करने वाले हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं बिफोर वी स्टार्ट। When we talk about nitrogen and oxygen, we will make sure that each and every part of it get covered. Like what? ये कैसे मिलते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे ये हमारे अर्थ में यूजफुल हैं, हम इन्हें लैब में कैसे बना सकते हैं और इनके यूजेस क्या हैं, इनके कंपाउंड्स क्या हैं। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ओरिजिन, their presence, how we can manufacture, how we can utilize, what are their properties. Each and every aspect of it will get discussed for the part of nitrogen and oxygen. So let's get started. So initially हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजन की। प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन के बारे में हम बात करेंगे। कुछ चीजें जो आपको पता है, नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। ठीक है, ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला गैस है। एटमॉस्फेयर का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला गैस यही है और ऑलमोस्ट 78% है। और मैं आपको एक थोड़ी सी हिस्ट्री अगर इसके बारे में बताऊं तो इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था शील ने। ठीक है, किसने डिस्कवर किया था बच्चा पार्टी? शील। ठीक है, और कब डिस्कवर किया था? 1772 में। सोचो, बहुत पहले डिस्कवर किया था। लेकिन ये अकेले डिस्कवर नहीं किया था, 2 गैसेस को डिस्कवर किया था साथ में। एक को बोला था फाउल एयर और एक को बोला था फायर एयर। फाउल एंड फायर। फाउल को बाद में नाइट्रोजन नाम मिला और फायर एयर को बाद में ऑक्सीजन नाम मिला। समझ में आई बात? तो दोनों गैसेस को, अच्छा, आप में से कई बच्चे सोचेंगे कि कैसे पहली बार ये दोनों गैसेस को ढूंढा गया। तो बच्चों, बहुत सिंपल तरीका था। शील ने क्या किया, एटमॉस्फेरिक गैसेस को एब्जॉर्ब किया सिलेंडर में, फिर उनको लिक्विफाई किया और अलग अलग टेम्परेचर जोन पे उनको 2 अलग अलग गैसेस मिली। समझ में आया? इसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड यस, दोज हु डू नॉट नो व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बिंदास जाके आप पिछला लेक्चर चेक कीजिए जहां हमने डिटेल में बातें की थी कि व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जहां हमने सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स को डिस्कस किया था। ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, कुछ चीजें इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, एटॉमिक मास इसका होता है 14। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अगर आप हर लेक्चर को एक एक करके पढ़ेंगे तो यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि हमने हर एक चीज को जानबूझ के ऐसा अरेंज किया है कि हर बच्चे को हर टॉपिक समझ में आए। सो इफ यू मिस एनी ऑफ दोज लेक्चर गाइज, यू आर लूजिंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग। सो प्लीज गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोज व्हाइल वॉचिंग दिस। ठीक है, आप जब तक इसे देखेंगे उसके पहले आप दूसरा टॉपिक डिस्कस कर लीजिए, पढ़ लीजिए और लाइन से पूरे वीडियो देखिए। यकीन मानिए मजा आ जाएगा। ठीक है, कमिंग बैक टू द वैलेंसी। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? इसकी वैलेंसी होती है 3। ये +5 वैलेंसी शो नहीं कर पाता क्योंकि ये बहुत छोटे साइज का होता है, तो ये -3 वैलेंसी शो करता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखा हुआ है, बट मैं लिख देता हूँ 1s2 2s2 2p3। मतलब ये p ऑर्बिटल को हाफ फिल्ड करके रखता है। मतलब अगर मैं इसको अरेंज करूं तो इसके s में आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, दोनों s भरे हुए हैं और p में आपको टोटल 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, लेकिन तीनों अनपेयर्ड हैं और ये तीनों ही अनपेयर्ड आराम से पेयर हो सकते हैं। यस और नो? तो यही 3 ही इन्वॉल्व होंगे किसके लिए?
बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। चलिए बच्चा पार्टी, ये हो गई बेसिक बातें। नाइट्रोजन कैसे प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन हमें दोनों ही स्टेट में मिलता है, फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में ये हमारे एटमॉस्फेयर में भर भर के पड़ा हुआ है, कोई लोड नहीं। लेकिन कंबाइंड स्टेट में द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेरियस नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स एंड अगेन वेरियस लाइक सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटीन स्ट्रक्चर में हर जगह नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इनफैक्ट बच्चों, हमारी लाइफ विदाउट नाइट्रोजन इम्पॉसिबल है। आप सोच के हैरान होंगे कि नाइट्रोजन को कभी भी उतनी रिस्पेक्ट मिलती नहीं थी, क्योंकि लोग सोचते थे कि नाइट्रोजन एक जहरीली गैस है, बट ऐसा नहीं था। नाइट्रोजन इज द मोस्ट एलिमेंट्री पार्ट ऑफ और सेल स्ट्रक्चर। समझ में आया बच्चा पार्टी? तो नाइट्रोजन कहां कहां मिलता है? देखो, नाइट्रोजन अकर्स इन मिनरल्स लाइक पोटेशियम नाइट्रेट ऑफ इंडियन सॉल्टपीटर KNO3, चिली सॉल्टपीटर NaNO3। अच्छा, ये चिली सॉल्टपीटर और इंडियन सॉल्टपीटर नाम याद रखिए। पोटेशियम नाइट्रेट इंडियन सॉल्टपीटर एंड सोडियम नाइट्रेट चिली सॉल्टपीटर। नाइट्रोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्री अमोनिया इन एयर सच एज इन सच प्लेसेस वेयर जहां पे सड़ी गली जगह होती है ना, डेड डेकेइंग मटेरियल, वो अमोनिया रिलीज करते हैं। आपने सुना भी होगा कि कुछ लोग कुछ सफाई करने वाले कर्मचारी गए और कोई नैरो टनल था, वहां पे गए और जहरीली गैसेस के कारण उनकी डेथ हो गई बेचारों की। तो कौन सी जहरीली गैसेस हैं? बेसिकली वो अमोनिया बेस्ड जहरीली गैसेस होती हैं। समझ में आया? अमोनिया हो गया, सल्फर ऑक्साइड्स वगैरह हो गए, ये बहुत जहरीली गैसेस होती है एंड दे कॉज सफोकेशन एंड इवेंचुअली कॉजेज कोमा एंड देन डेथ। During thunder and lighting, oxides of nitrogen are produce and exhaust automobile also give oxides of nitrogen। देखो बच्चों, इन शॉर्ट जितने भी फ्यूल्स होते हैं, खासकर फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम वगैरह, उनके कंबस्शन से भी आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है? एंड अगेन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स आपको भरपूर नाइट्रोजन रहती है, कोई बात ही नहीं। अब बात आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने दो पार्ट समझ लिए, नाइट्रोजन कहाँ मिलता है, क्या है, उसके बारे में थोड़ी बातें कर ली। अब बना के देखेंगे। आप बोलोगे सर भर भर के रखी है मार्केट में, एटमॉस्फेयर में इतनी सारी है, फिर भी आपको बनाना है। यस, वी हैव टू प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर, और एटलीस्ट वी हैव टू शो हाउ दिस नाइट्रोजन इज गेट रेडी इन लैब्स। तो हम लैब्स में कैसे बनाते हैं मैं आपको बता रहा हूं। और लैब्स में बनाने का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता तरीका एक ही है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक सब्लिमेटिंग मटेरियल होता है बच्चों, जिसको आप काला नमक के नाम से भी जानते हैं। जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो काला नमक ही है आपका, जो हम कई बार पीनट्स के साथ खाते हैं, या मूंगफली के साथ खाते हैं, या सिंगदाने के साथ खाते हैं। ये जो तीनों नाम बोले वो सभी एक ही है। एक मैंने इंग्लिश में बोला, एक हिंदी बोला, और एक जो यहाँ मुंबई में चलता है सिंगदाना। ठीक है? सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट, हाउ वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर एंड द बेस्ट थिंग एंड द बेस्ट वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रोजन इज बाय अमोनियम क्लोराइड। सो हमारे पास देखिए अमोनियम क्लोराइड है। मैं पूरी रिएक्शन आपको यहां लिखता हूं, NH4Cl, और मैंने इसमें डाल दिया चिली सॉल्टपीटर। नाम तो पता ही है, सोडियम नाइट्रेट। होता क्या है बच्चों, ये है ना, तुरंत ये Cl और ये Na, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए गाना गा के निकल लेते हैं। ठीक है? अब जैसे ही निकलेंगे, मैंने यहाँ पे -NaCl लिख दिया मान लो। ठीक है? तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO2, अमोनियम नाइट्रेट। अच्छा, अमोनियम नाइट्रेट की एक खास बात है। क्या खास बात है? ये हीट के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं होता। हीट मिलती है ये पसंद नहीं करता, गर्मी पसंद नहीं है। तो जैसे ही गर्मी मिलती है तो इसके मुंह से हाई गर्मी करके गाना निकल जाता है। तो क्या होता है, देखो हाई गर्मी, तो जैसे ही गर्मी मिलती है तो ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन दोनों भाई निकल लेते हैं। तो क्या मिल गया आपको? आपको मिल गया N2, और बचा क्या? देखो H4O2। H4O2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2H2O। सही जवाब। तो आपको समझ में आ गया कि अमोनियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स नाइट्रोजन एंड रिलीजेस वाटर वेपर्स। डन।
ये बड़ा सिंपल सा तरीका है, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट इज, एक तरीका हमने देख लिया बाय अमोनियम क्लोराइड। सेकंड देखिए बाय अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट में क्या होता है, देखो हमने कुछ नहीं करना है, सिर्फ हीट कर दो। अमोनियम के जितने भी सॉल्ट्स हैं मोस्टली नाइट्रोजन देते हैं एज ए एंड प्रोडक्ट। इसमें बहुत ज्यादा सोचने के नहीं बच्चों। देखो अमोनियम क्लोराइड है NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। Cr2O7 को क्रोमेट ग्रुप ही बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे अमोनियम लगा इसलिए अमोनियम डाइक्रोमेट, ये डाइक्रोमेट है ना, 2 है, Cr 2 है, ठीक है। अगर एक ही Cr होता तो क्रोमेट हो जाता, तो दिस इज अमोनियम डाइक्रोमेट। अगर यहाँ पे पोटेशियम होता तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम होता तो सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है। Cr2O7 2 नेगेटिव इज क्रोमेट आयन। So you have ammonium dichromate. On heating you are getting chromium oxide, actually chromic oxide है, and water and nitrogen. Clear ना, हमने गर्म कर दिया देखो, ठीक है। हीट भाई नाइट्रोजन को तो नाइट्रोजन बोलता है भैया देखो हमको कितना भी तुम बना लो, कोई नाइट्रेट बना लो, नाइट्राइड बना लो, कुछ भी कंपाउंड बना लो, जब हीट दोगे हम अलग हो जाएंगे। क्यों? हम N2 रह के ही बड़े खुश हैं, बिकॉज नाइट्रोजन इज वेरी वेरी स्टेबल इन इट्स गैस स्टेट, ठीक है। इसीलिए तो आप सोच के देखिए, आप सोचिए हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, CO2 बाहर जा रही है, ऑक्सीजन CO2 का खेल चल रहा है, तो क्या नाक में फिल्टर लगा है क्या नाइट्रोजन जा ही नहीं रही है? नहीं, नाइट्रोजन जा भी रही है और वैसे ही वापस भी आ रही है। वो किसी भी तरह से हमारे बॉडी में अटैच नहीं हो रही है। ना प्लांट्स उसको फोटोसिंथेसिस में यूज कर पा रहे हैं, ना एनिमल्स उसको यूज कर पा रहे हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। समझ में आ रही है बच्चा पार्टी बात? इसका मतलब नाइट्रोजन को अगर हमें पकड़ना है, फिक्स करना है, तो कुछ नए आइडियाज लगाने पड़ेंगे। एंड वी विल बी स्टडिंग दैट इन द सेम टॉपिक टुडे ओनली। समझ में आया? तो दे विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ वी कैन होल्ड नाइट्रोजन। हम बना जरूर रहे हैं, लेकिन हम ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं बना रहे। जब मार्केट में मतलब एटमॉस्फेयर में भर भर के है तो डायरेक्ट वहीं से लो ना। इसीलिए कहा जाता है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, नाइट्रोजन कमी नहीं होनी चाहिए। इन द कोविड टाइम ऑल्सो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, सिर्फ कंप्रेशर्स वगैरह ढूंढने पड़े कि इन गैसेस को लिक्विफाई करके फिर यूज कर लिया जाए। समझ में? और मार्केट में 25-30 हज़ार रुपए से भी आपको बहुत सारे कंप्रेसर्स मिल जाते हैं जो गैसेस को लिक्विफाई करके फिर रिलीज कर देते हैं। समझ में? इतना सिंपल है, जरूरी थोड़ा कि लैब ही लगेगा इसके लिए, नहीं। अभी देखो तीसरा तरीका, थर्ड टाइप। फर्स्ट वाज अमोनियम क्लोराइड, सेकंड वाज अमोनियम डाइक्रोमेट, थर्ड इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया विथ हॉट मेटेलिक ऑक्साइड्स। अमोनिया के पास क्या रहता है? हाइड्रोजन। मेटेलिक ऑक्साइड के पास क्या है? ऑक्सीजन। मेटेलिक ऑक्साइड, हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है कि नहीं? और बनाएंगे नाइट्राइड। तो देखो ये कॉपर ऑक्साइड, अमोनिया डाल दिया, देखो बना वाटर। क्योंकि होता क्या है, एवरी टाइम यू विल चेक these hydrogen and oxygen, these hydrogens and oxygen, they get out in the form of water, and this copper is not that capable of forming nitride. So copper बोलता है हम अकेले ही खुश, नाइट्रोजन सेपरेट। मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन पकड़ लिया और अमोनिया से हाइड्रोजन निकाल दिया। तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो ही होता है ना। So when hydrogen get out of ammonia, the nitrogen will remain in the frame, and again we get nitrogen, what we were looking for. Third, ये बहुत सिंपल है, मतलब ये सॉरी फोर्थ आ गया अभी। Now let's talk about the physical properties of nitrogen. Dear all kids, as I mentioned before, it is quite easy for us to make nitrogen in lab by various methods where we take either ammonia or ammonium salts. खत्म। अमोनिया या अमोनियम सॉल्ट्स लेके हम आसानी से नाइट्रोजन बना सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। ओके, अब क्योंकि नाइट्रोजन गैस है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, क्या हमें दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है, मतलब ये कलरलेस है। क्या कोई स्मेल आ रही है? नहीं आ रही है, मतलब क्योंकि नाइट्रोजन है ना हमारे चारों तरफ, तो ये ऑर्डरलेस भी है, कलरलेस भी है, एंड अगेन देखो टेस्टलेस भी है। सोचो भगवान की कृपा, बाबा भोलेनाथ की कृपा देखो कि हमारे चारों तरफ नाइट्रोजन है।
और इनफैक्ट जितनी भी एटमॉस्फेरिक गैसेज है, मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेज आर टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड कलरलेस। ये तीनों चीजें मैं आगे जाके ऑक्सीजन के लिए भी आपको बताऊंगा। ऑक्सीजन भी टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड कलरलेस गैस है, जबकि ऑक्सीजन इज वेरी गुड इन क्रिएटिंग कंबस्शन। वो जहां भी थोड़ा सा चिंगारी मिलेगी बस मचा देता है, कौन? ऑक्सीजन। समझ में आ रही है बच्चा पार्टी बात? तो ये थोड़ा ध्यान दीजिए। सो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इट इज प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी में घुलता नहीं है नाइट्रोजन। सोच लो अगर पानी में घुल रहा होता तो टिप टिप बरसा पानी और पूरा नाइट्रोजन धरती पे आ जाता है। ऐसा होता है क्या? नहीं। समुद्र इतना सारा है, नाइट्रोजन अपने आप ट्रैप हो जाती। तो मेरे को आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसी चीजें पढ़ाने की जरूरत ना पड़ती, लेकिन मुझे पढ़ाना है। इसका मतलब भैया ये घुलता नहीं है, लेकिन इट इज हाउएवर स्लाइटली सॉलिड इन वाटर। अगर आपने इसको क्या किया, थोड़ा कंप्रेशन वगैरह दिया तो थोड़ा बहुत शायद पानी में, थोड़ा बहुत शायद, है ना, याद रखिए पानी में घुल सकता है, ऑल्दो ये पूरी तरह घुलता नहीं है। द वेपर डेंसिटी इट इज हेवियर देन एयर, ये हवा से भारी है। उसका रीजन क्या है? देखो, इसका जो मास होता है ना बच्चों, इसका मास तकरीबन 28 होता है। द मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28, ठीक है। इट इज हाउ मच? इट इज 28, समझ में? एंड एयर का जो मास होता है, वो जो एयर का मतलब हो गया टोटल कॉम्पोजिशन, ये तकरीबन हर गैसेस को मिला दिया जाए तो 28, ये तकरीबन 28 पॉइंट समथिंग कुछ होता है। तो हमें है ना ऑन डेटा ये लगता है कि यार ये है ना एयर से थोड़ा कैसा है, हल्का है, बट रियल में ये एयर से क्या होता है, भारी होता है नाइट्रोजन, ठीक है। सो इट इज हैवी एज एयर। क्यों? क्योंकि 28 पॉइंट समथिंग इज एयर, और इतना ही के आसपास 28 किसका हो गया, नाइट्रोजन। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज में आ जाते हैं। आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये एयर का 28.8 कैसे आता है। मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखा देता हूं। बच्चा पार्टी, वी हैव 78% नाइट्रोजन। तो 78 इंटू नाइट्रोजन का वेट होता है 28 प्लस मेजर जो दूसरा कंपोनेंट है दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है। इसको 79 कर दो, ठीक है। और जो ऑक्सीजन होता है दैट इज ऑलमोस्ट 21। बाकी गैसेस को अवॉइड करके हमने बना रहे हैं। और ऑक्सीजन का मास होता है 32। बच्चे बोलेंगे सर ऑक्सीजन का मास तो 16 होता है। नहीं, नाइट्रोजन का मास 14 है, लेकिन हम यहाँ पर N2 ले रहे हैं। N2 इज अ गैस, सो दैट इज व्हाई इट इज 28। सिमिलरली ऑक्सीजन हैज मास 16, बट वी आर टॉकिंग अबाउट O2, सो इट विल बी 32। गॉट इट? चलिए, अगर मैं एक कैलकुलेशन करूं और डिवाइड बाय मुझे करना है 100, ये मैं निकाल रहा हूं मास का एवरेज। और मास का एवरेज किसके लिए रहेगा? ये एयर का ही मास आ जाएगा, ऐसा मान लो, क्योंकि एयर में दो मेजर कंपोनेंट यही हैं, ठीक है। अब मुझे इस्तेमाल करने पड़ेगा फोन, तो थोड़ा सा मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूं, ठीक है, आपके सामने। तो 79 इंटू 28 दैट इज 2212 प्लस 21 इंटू 32 दैट इज 21 इंटू 32 दैट इज 672। अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूं 2212, तो ये आ गया, अच्छा बाय 100, तो ये आ गया कितना, 2884 बाय 100। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा 28.84। ये है एवरेज मास ऑफ एयर। समझ में आया बच्चा पार्टी? और यही मैंने आपको यहां पर देखिए दिखाया भी है, 28.8। समझ में आया? तो ये ऑलमोस्ट एयर के जैसे ही रहता है। हाँ, एयर से थोड़ा सा हल्का ही है, बट डिफरेंस बहुत नॉमिनल है, ठीक है। ऑक्सीजन सोचो उल्टा भारी है, समझ में आया? इसलिए ऑक्सीजन खतरनाक होती है कंबशन के समय। कंबशन के जब मैं आपको फायर एक्सटिंग्विशर समझाऊंगा तो पता चलेगा कि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग एंड इट इज यस हैवियर देन एयर। सो क्या होता है, ऑक्सीजन बस नॉर्मल एयर ऊपर रह जाती है, ऑक्सीजन नीचे रह जाती है, तो हमको और हैवी एयर डालनी पड़ती है। तो उसके से ज्यादा हैवी एयर कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में आ जाता है।
मतलब पिक्चर कुछ इस तरह से बन जाती है कि जो एयर है वो ऊपर है, ये हो गया फ्यूल जो जल रहा है, और ये एयर से भारी कौन है, ऑक्सीजन। अब ये फ्यूल से मिल जाता है, हमको इसको कनेक्ट को रोकना है तो हम यहां पर CO2 डाल देते हैं, CO2, और ये CO2 इस ऑक्सीजन को इस फ्यूल से मिलने नहीं देता, तो फर्दर कंबशन नहीं होता और वो धमाके नहीं होते। ये फायर एक्सटिंग्विशर का वर्किंग रूल होता है। ठीक है, क्लियर है बच्चा, समझ में आया? नाउ ओके, एंड लिक्विफिकेशन, आप इसको आसानी से लिक्विफाई कर सकते हो। नाइट्रोजन का लिक्विफिकेशन में कोई वांदा नहीं है। तो पहली बार बना भी जो स्नेल ने ढूंढा था वो भी ऐसे ही ढूंढा था इसको, शील ने। ठीक है, अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर इट कैन बी लिक्विफाइड एंड देन सॉलिडिफाइड। हम इसको फ्री लिक्विड नाइट्रोजन मिलता है ना बच्चों, आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखे होंगे, इनफैक्ट सॉलिड नाइट्रोजन भी मिलता है। एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन इज 209.8 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज -195। ये एक्चुअली माइनस में आएगा, -209 है ना। ठीक है, -209 पे ये फ्रीज हो जाएगा एकदम, और -195.8 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉइलिंग रहेगा। क्लियर बच्चा पार्टी? डन। चलिए, अब नेचर में इट इज यस नॉन पॉइजनस, बट एनिमल डू नॉट सर्वाइव इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो नाइट्रोजन है ना, हमको डायरेक्ट हम कंज्यूम नहीं कर पाते, तो हमारे लिए जानलेवा नहीं है। बट अगर आप सोचो कि पूरे एटमॉस्फेयर में केवल नाइट्रोजन हो तो बच्चों हम सर्वाइव नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, नाइट्रोजन का जो लेवल है ना, वो जब से अर्थ बनी है तब से ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, लेकिन बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ व्हीकल्स, बिकॉज ऑफ द पोल्यूटेंट वी यूज नाउअडेज, ऑक्सीजन का लेवल कम होता जा रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड अदर गैसेस का ग्रीन हाउस इफेक्ट के बनाने के लिए, या ग्रीन हाउस इफेक्ट डेवलप हो रहा है ड्यू टू दीज गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एटसेट्रा। समझ में आए? तो इसीलिए लोग कहते हैं पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। क्यों? क्योंकि जब आप पेड़ लगाओगे तो जो आप फ्यूल निकाल रहे हो ना, गंदगी निकाल रहे हो, उसको प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल, मैं कहता हूं बढ़े ना, मेंटेन तो रहे। क्यों? क्योंकि भैया देखो टोटल मिला के तो 100 ही है ना एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस हैं, तो नाइट्रोजन में कुछ होगा नहीं, तो जितना भी चेंज होगा ऑक्सीजन और अदर गैसेस के प्रोपोजिशंस में चेंजेस होंगे। लेट्स टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। We did physical properties and this is now on chemical properties. Then we'll talk about few compounds, then we'll talk about their uses. यही करने वाले हैं हम। ठीक है, तो अब देखते हैं पहला क्या है, एक्शन विथ लिटमस। नाइट्रोजन इज ए नॉन मेटल है। अच्छा, नाइट्रोजन गैस लिटमस पे कुछ असर नहीं करती, लेकिन इट्स ऑक्साइड बीइंग एसिडिक, ये क्या करेगा, ब्लू टू रेड कर देगा लिटमस को। ठीक है, तो ठीक है, नॉर्मली ये गैसेस स्टेट में कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर इसका ऑक्साइड होगा ना, हालांकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड न्यूट्रल भी होते हैं, बेसिक नहीं होते नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स बनते हैं, N2O, NO, NO2, N2O3, N2O4, N2O5, सब बनता है। लेकिन नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं दे आर न्यूट्रल एंड एसिडिक, बट नाइट्रोजन कुछ नहीं है, नाइट्रोजन न्यूट्रल है। मैंने बताया ना, एटमॉस्फेयर का टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, कलरलेस एंड न्यूट्रल प्रॉपर्टीज रहती हैं जो एटमॉस्फेयर में है। ठीक है, इवन कार्बन डाइऑक्साइड की जब हम बात करते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर रखता है। यही सोचो, भगवान की कृपा है कि एसिडिक नेचर होने के कारण जहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है तो वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं, H2CO3, यस और नो। और वो H2CO3 में माइल्ड एसिडिक नेचर होता है, और उस माइल्ड एसिडिक नेचर का हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बता देता है भैया यहाँ पोल्यूशन है, थोड़ा आपको सफोकेशन होगा, चेस्ट वगैरह में पेन आएगा। अगर सोचो वो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा हो, आप ब्रीथ करते जा रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड की यही नेचर कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल, एंड बिकॉज बीइंग न्यूट्रल इट डू नॉट कॉज एनी इरिटेशन एंड वी कीप ऑन ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग, और उसके बाद पूरे ब्लड में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पहुंच जाता है, एंड देयर इज नो hemoglobin left to carry further oxygen, and the complex carboxy hemoglobin is very stable
और धीरे धीरे हाइपोक्सिया के कारण द पर्सन लूज हिज लाइफ। इसका पूरा ग्रेड होता है, मैं आपको बताएं, इन माई मेडिकल कॉलेज वी हैव स्टडीड दिस scenario of suffocation. It also happen when we are in a places where there are lot of crowd में भी suffocation के समय almost same scenario होता है कि एक छोटी सी जगह पे ऑक्सीजन की सप्लाई या ऑक्सीजन का अप्रोच कम हो जाता है और people do not get adequate oxygen, and because of that there is a hypoxic shock which eventually result in coma and then death. तो ये होता है, ठीक है। चलिए, सो एक्शन विद, सबसे पहले एक्शन विद नॉन मेटल्स हमने ये सब जान लिया। नाइट्रोजन इज नाइदर कंबस्टिबल नॉर सपोर्ट, न जलता है न जलने में मदद करता है। मेटल से रिएक्ट करके नाइट्रोजन मेटल नाइट्राइड्स बनाता है, सिंपल, ठीक है। देखो व्हेन 3 वॉल्यूम, अच्छा विथ नॉन मेटल, सबसे पहले हम नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं। मैंने बोल दिया था रिएक्शन विथ मेटल्स, इसलिए मैंने नाइट्राइड बोला, बट आप ध्यान दीजिए यहाँ हम पहले नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन, इसको क्या, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रोसेस है, हमने बहुत ज्यादा इसको यूज करेंगे। इट इज ऑल्सो हैबर रिएक्शन, हैबर रिएक्शन फॉर अमोनिया फॉर्मेशन। ये अमोनिया बनाने की कमर्शियल मेथड है या मैन्युफैक्चरिंग मेथड। दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग मेथड ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन। क्या करने का, कुछ नहीं, 3 हाइड्रोजन ले लो और 1 अमोनिया ले लो, तो इससे आपको मिलता है क्या, 2NH3, ठीक है। इसकी खास बात क्या है, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है टू गेट मोर एंड मोर अमोनिया। जैसे ही अमोनिया बनी लेके निकल लो, मतलब सिलेंडर में भरो खत्म, नहीं तो अमोनिया कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, द रिएक्शन गेट बैकवर्डेड एंड यू अगेन गेट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एट द एंड, ठीक है। चलिए सेकंड, पहले हमने किससे बात की, हाइड्रोजन से, अब बात कर रहे हैं ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से नाइट्रोजन लो प्रेशर पर रिएक्ट नहीं करता, अगर होता तो पूरे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन घूम घूम के आपस में रिएक्ट कर जाते, पूरे ऑक्साइड बन जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपको रिएक्शन करानी है तो आपको टेम्परेचर प्रेशर की कैटेगरी मतलब टेम्परेचर और प्रेशर का एक सीक्वेंस क्रिएट करना पड़ेगा। हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर स्पार्क, आप चिंगारियां वगैरह दे रहे हो, तब दोनों आयनाइज होंगे या दोनों क्या होंगे, पहले डिसोसिएट होंगे। नाइट्रोजन एक ट्रिपल बॉन्ड रखता है आपस में, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड बना के अपना मॉलिक्यूल बनाता है। सो नाइट्रोजन हैज व्हाट, ट्रिपल बॉन्ड and oxygen has O double bond O. So if you want to form any of the compound like NO you want, N2O want या N2O3, whatever you need, आपको पहले इन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा बच्चों, और इनको तोड़ने के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी। और हीट वैसा नहीं कि गर्म कर रहे हो, नहीं, चिंगारी और फ्लैश, सडन हीट, ताकि ये बॉन्ड टूटे, और जब ये बॉन्ड टूटेंगे तब इनके ऑक्साइड बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन को अगर चिंगारी मिलेगी तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकता है, हाँ। और इसीलिए जब बारिश भी होती है ना और बिजली चमकती है, तब बहुत सारी गैसेस इंक्लूडिंग नाइट्रोजन अपने ऑक्साइड वगैरह फॉर्म करके धरती पर पानी के साथ पहुंच जाता है, समझ में। और फिर उसी को हम बाद में प्लांट्स के थ्रू फिक्सेशन करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन, समझ में आए। अरे आ तो रहा ही होगा, मचाएंगे फिर, डन। फिर आते हैं, बात करते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है। दे कैन इजीली रिएक्ट विथ मेटल्स एंड फॉर्म देयर व्हाट, एक्शन विथ मेटल्स। ये है ना रिएक्शन इसकी ऑक्साइड वाली की, यहाँ की रिएक्शन है ये, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। प्लीज डू नॉट चेक दिस बिकॉज हमने ऑक्सीजन की रिएक्शन देख ली, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। मेटल से, कोई भी मेटल से नाइट्रोजन की रिएक्शन कराओ, कैल्शियम से कराया तो कैल्शियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम से कराया तो मैग्नीशियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम से कराया तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड। सो दे फॉर्म नाइट्राइड, NITRIDE, दे फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव नाइट्राइड। जिससे आपकी रिएक्शन करानी हो कराओ, बट याद रखना metals are usually solid because they are solid, so they do not react with nitrogen directly। तो आपको नाइट्रोजन को प्रेशर देना पड़ता है और मेटल को गर्म करना पड़ता है, क्योंकि जब मेटल को गर्म करोगे तो नाइट्रोजन को मौका मिलेगा रिएक्ट करने के लिए। ये कुछ कॉमन सेंस लगाने का। अरे भाई मेटल सॉलिड है, नाइट्रोजन गैस है,
ये सॉलिड, ये गैस थोड़ी ना रिएक्शन होगी डायरेक्टली। तो मेटल को पिघलाना है, गर्म करना है, और नाइट्रोजन को भी प्रेशर देना है कि भैया तेरे को करनी पड़ेगी रिएक्शन। गैसेस तो बिना प्रेशर के रिएक्शन में जाते ही नहीं, गैसेस नीड प्रेशर। अरे तुमको टायर में भी हवा भरनी है, एयर डालना है, तो प्रेशर देना पड़ता है ना, अपने आप थोड़ी ना जाता है। समझ के रखना, ये ऐसे ही होता है साइंस। सो लेट्स टॉक अबाउट यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। देयर आर n नंबर ऑफ यूजेस। नंबर 1, फर्टिलाइजर्स में जैसे हम यूरिया वगैरह बनाते हैं, अमोनियम वगैरह के कुछ सॉल्ट्स बनाते हैं, वो सभी किससे बनते हैं? नाइट्रोजन से बनते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब्स, समटाइम इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर फिल्ड विद नाइट्रोजन एट लो प्रेशर टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ टंगस्टन फिलामेंट। देखो आप सबको ये बात पता है कि बल्ब के अंदर हम नोबल गैसेस डालते हैं, ठीक है। वो इसलिए डालते हैं ताकि जो फिलामेंट है, फिलामेंट यूजुअली टंगस्टन का होता है, तो जब वो गर्म होता है, ठीक है। अब कई बच्चे बोले सर गैस क्यों डालते हैं? गैस इसलिए डालते हैं ताकि टिंडल इफेक्ट हो, पहले क्वेश्चन का आंसर। फिर दूसरा, नॉन रिएक्टिव गैस क्यों डालते हैं? इसलिए ताकि वो गैसेस गरम फिलामेंट जो है किसका, टंगस्टन का, उससे रिएक्ट ना करें। अगर हमने वहां पे नोबल गैसेस की जगह पे ऑक्सीजन डाल दिया, तो ऑक्सीजन क्या है? हेल्प्स इन बर्निंग। तो जो फिलामेंट गर्म है उससे ऑक्सीजन मिल जाएगा तो उस फिलामेंट का टंगस्टन का ऑक्साइड बना देगा, और टंगस्टन का ऑक्साइड मतलब ऐश, राख, मतलब फिलामेंट जल गया, बल्ब फ्यूज हो गया। समझ में आई बात? तो अगर मान लो आपको नहीं मिला, मैं इस पे क्वेश्चन मार्क बता रहा हूं, अगर मान लो नोबल गैस आपको नहीं मिली तो आप नाइट्रोजन से भी काम चला सकते हो। हालांकि ये करते नहीं लोग, नोबल गैसेस आसानी से मिल जाती है, एटमॉस्फेयर में भरी पड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट, एज अ रेफ्रिजरेंट, नाइट्रोजन के बहुत सारे कंपाउंड, नॉट एग्जैक्टली द लिक्विड नाइट्रोजन हैज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ -195.8 डिग्री सेल्सियस। सो हम इसको यूज करते हैं ब्लड वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए, आईज जो सर्जरी वगैरह में आईज, आंखें है ना, कॉर्निया, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि अगर आपने नाइट्रोजन का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दिया, लिक्विड नाइट्रोजन, तो कूलिंग मेंटेन हो जाती है, फिर आप उसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। नहीं तो पता चला आपने रेफ्रिजरेटर रखा, फ्रिज रखा, खूब कूलिंग की और बिजली चली गई, कुछ हो गया तो खेल खत्म। लेकिन नाइट्रोजन ऐसा नहीं होने देता, ठीक है। फिर प्रिजर्विंग टिन्ड फूड्स, आपको याद है हमने एक बात की थी, रैंसिडिटी। सो आपने देखा होगा कि लेज या जो चिप्स वगैरह आते हैं, टू प्रोवाइड फूड टू गेट रेंसिडिटी और टू गेट रेंसिड, हम उसमें नाइट्रोजन डाल देते हैं। नाइट्रोजन क्या करेगा? ऑक्सीजन को आने नहीं देगा, और ऑक्सीजन आएगी नहीं तो फूड ऑक्सीडाइज होगा नहीं। द फूड गेट स्पॉइल्ड बाय ऑक्सीडेशन एंड देयर इज फाउल स्मेल। जो ऑयली फूड होते हैं ना, जैसे हमने घर में दिवाली या होली के समय कुछ मम्मी ने गुजिया बना दी, लड्डू वगैरह कुछ बना दिए, तो कुछ समय बाद उसमें एक अजीब सी स्मेल आ जाती है ना, तो वो रैंसिड फूड होता है। रैंसिड कैसे हो गया, खराब कैसे हो गया? क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर या ऑक्सीजन उस फूड के साथ रिएक्ट करके एक गंदी स्मेल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मतलब वो फूड खाने लायक नहीं बचता। अगर उसके जगह पर आपने फूड में पहले से ही क्या डाल रखा है? नाइट्रोजन डाल रखा है, पैकेट में भरते हैं। ये नहीं कि तुम्हारे घर पे कोई खाना था, दाल चावल, तुमने उड़ेल दिया नाइट्रोजन। ध्यान से सुनो, जो पैक्ड फूड है, पैक्ड फूड 5-6 महीने भी खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम उसमें क्या डाल देते हैं, खासकर ऑयली फूड्स में, चिप्स वगैरह, लेज वगैरह, कुरकुरे, इन सब में क्या डाल देते हैं? वी यूज टू पुट नाइट्रोजन एंड टू अवॉइड रैंसिडिटी। ओके, देन लिक्विड नाइट्रोजन इज ऑल्सो यूज ड्यूरिंग स्किन ग्राफ्टिंग, इन बर्न विक्टिम्स एंड फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। वही लिक्विड नाइट्रोजन में बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट होता है, तो कोई चीज़ खराब ना हो, स्पॉइल ना हो, उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करें। स्किन ग्राफ्टिंग वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या IVF वगैरह करें, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब जिसको बोलते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। नाइट्रोजन गैस इज यूज टू प्रोवाइड एन इनर्ट एटमॉस्फेयर इन लार्ज नंबर ऑफ हैजार्डस इंडस्ट्रियल प्रोसेस। बहुत सारी हैजार्डस मतलब खतरनाक इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन इटसेल्फ हमारे लिए उतनी खतरनाक नहीं है। नाउ गाइस, जिसका हमें था इंतजार, हम जिसका इंतजार कर रहे हैं, नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल एक बड़ा अमेजिंग शब्द है। साइकिल बोल दिया मतलब जहां से हम शुरू करेंगे वहीं पे आके पिक्चर खत्म होगी, सिंपल। जहां से शुरू वहीं पे आके सर्कल खत्म होगा। जैसे लाइफ का सर्कल है ना, वैसे वाला नाइट्रोजन का भी सर्कल है। हम एटमॉस्फेयर से कहानी शुरू करेंगे,
और वापस एटमॉस्फेयर पे पहुंचेंगे। ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजें समझ लेते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी नो एक्चुअली इज नाइट्रोजन कैन बी व्हाट कंट्रोल्ड और कैन बी प्लेस्ड और कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू अर्थ बाय थंडर। और थंडर और लाइटनिंग होगी तो हीट मिलेगी, उस हीट से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनेगा और वो ऑक्साइड हमारे पास पहुंच जाएंगे नाइट्रेट्स वगैरह के फॉर्म में। तो हम उसका करेंगे फिक्सेशन। गाइज, देयर इज अ कैटेगरी ऑफ प्लांट विच आर कॉल्ड लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट, इन प्लांट्स के रूट्स पर, कहां पर, रूट्स पर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरियाज। नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया, समझ में आया? तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरियाज है, इसमें जो नाम आता है इसका नाम है राइजोबियम। ठीक है, और ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन के साथ रहता है। सिम्बायोटिक रिलेशन क्या बोलते हैं? है ये एक तरह का पैरासिटिक बैक्टीरिया, लेकिन ये प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है और खुद का जीवन चलाता है। मतलब प्लांट का भी फायदा और खुद का भी फायदा। समझ में आया बच्चा पार्टी बात? इसीलिए लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट किसको बोलते हैं? दाल वाले प्लांट। सोयाबीन हो, अरहर हो, कोई भी दाल हो, मतलब दाल में कोई भी दाल, चाहे चने की दाल ही क्यों ना हो, सभी लेग्यूमिनस प्लांट्स के नोड्स पर, मतलब रूट नोड्स पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा। नोड्यूल्स रहते हैं पतले पतले, आपको दिखाई देंगे आराम से। ठीक है, आप कोई भी प्लांट उखाड़ के देखेंगे ना, लेग्यूमिनस प्लांट आपको रूट टिप पे ही दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, और सोचो ये कितना अमेजिंग है। अगर ये ना हो तो प्लांट्स को नाइट्रोजन ना मिले, और प्लांट्स को नाइट्रोजन ना मिले तो ह्यूमंस के पास नाइट्रोजन कैप्चर करने की कैपेसिटी ही नहीं है। सोचो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स टॉक अबाउट नाइट्रोजन साइकिल। प्यारे बच्चों, 4 स्टेप होंगे। पहला फिक्सेशन, फिर एसिमिलेशन, फिर अमोनिफिकेशन, फिर डिनाइट्रिफिकेशन। नहीं समझा? पहले हम नाइट्रोजन को पकड़ेंगे, फिक्सेशन, फिर फैलाएंगे, एसिमिलेशन, फिर उसके कुछ कंपाउंड्स बनाएंगे, अमोनिफिकेशन, और फिर उसको डिनाइट्रिफिकेशन करके वापस एटमॉस्फेयर में पहुंचा देंगे। समझा? चलिए, पहला आ गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम डायरेक्ट नहीं ले सकते। डायरेक्ट क्या होगा? हवा वगैरह में क्या होगा? थंडर वगैरह होगा, थंडर वगैरह से पानी के साथ जमीन पे पहुंचेगा और वहां पर ये क्या होगा? प्लांट्स तक पहुंचने के लायक हो जाएगा। प्लांट्स फिर क्या करेंगे? देखो सॉइल नाइट, अभी देखो प्लांट में जब पहुंचेगा, एटमॉस्फेयर से ऑक्साइड्स बने, जमीन पे पहुंचेगा, बहुत सारे सॉल्ट्स रहेंगे, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के सॉल्ट्स, नाइट्रेट्स वगैरह बन जाते हैं। ये नाइट्रेट्स अब प्लांट क्या करेगा? फिक्सेशन करेगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? धीरे धीरे एनिमल्स तक भी पहुंच जाएगा। फिर आएगा अमोनिफिकेशन। अब अमोनिफिकेशन मैं आपको समझा देता हूं। ऑर्गेनिक मैटर्स, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि कुछ चीजें मैंने आपको बता दी। ऑर्गेनिक मैटर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स ओरिजिन इज डिकम्पोज टू अमोनिया एंड अमीनो एसिड्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लांट मरे, एनिमल मरे, कोई भी मरे, सड़ेंगे गलेंगे और फिर धीरे धीरे अमोनिया बनेगी। याद करो, मैंने बताया था कि सड़ी गली जगहों पर या ऐसी जगह पर जहां पर ऑक्सीजन नहीं है, गंदगी बहुत रहती है, वहां पर बताया ना सफाई कर्मचारी बेचारे जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली एक मिसहैप हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि जितने भी प्लांट और एनिमल्स है वो सड़ने गलने के बाद रिलीजेस अमोनिया, देन और फिर वही अमोनिया एटमॉस्फेयर में पहुंचेगा। ठीक है, तो देखो प्रोटीन, अमीनो एसिड्स ये बनाएंगे अमोनिया, और ये अमोनिया फिर क्या करेगा? अमोनियम कंपाउंड्स बन जाएंगे सॉइल के अंदर। फिर आएगा नाइट्रिफिकेशन। कुल मिला के नाइट्रेट से अमोनिया वगैरह के सॉल्ट बनेंगे और वो सॉल्ट को फिर प्लांट अब एब्जॉर्ब करेंगे। समझिए, इसको समझना जरूरी है। कुछ भी होगा नाइट्रिफिकेशन के बिना काम नहीं बनेगा। अब क्या होगा? सम ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स एंड दिस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया से नाइट्रेट्स बनना नाइट्रिफिकेशन है। ठीक है, देखो आप में से कई बच्चे बोल रहे होंगे कि सर आपने नाइट्रिफिकेशन तो पहले ही बता दिया था। ठीक है, अभी देखो ये 5th पॉइंट जबरदस्ती हमें दिखाया जा रहा है। नाइट्रिफिकेशन आपने पहले बता दिया था, इसलिए सीधे यहां आ जाओ।
तुरंत समझ में आएगा। ये साइकिल समझो, और इस साइकिल को मैं आपको आराम से समझाऊंगा, हौले हौले, कोई दिक्कत नहीं। एयर को देखो, एयर से कहानी शुरू होती है, लेट्स टेक ग्रीन ना, ठीक है। एयर से कहानी शुरू हुई तो लाइटनिंग, आर्टिफिशियल फिक्सेशन जो हम लैब्स वगैरह में करते हैं, एंड सिम्बायोटिक फ्री लिविंग फिक्सेशन, तीनों ही तरीके से, चाहे बिजली चमके, चाहे हम फिक्सेशन कराएं, या सिम्बायोटिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया, इन तीनों के थ्रू जमीन में क्या पहुंच जाता है, नाइट्रोजन, और सॉइल के नाइट्रेट्स बन जाते हैं। सॉइल के क्या बन गए, नाइट्रेट्स, ठीक है। ये नाइट्रेट्स को प्लांट करता है, और यहां पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है बाय राइजोबियम। आप देखो ध्यान से, सॉइल के नाइट्रेट्स को प्लांट ही लेते हैं, एनिमल्स ले ही नहीं सकते डायरेक्ट। डन। अब ये प्लांट्स की जब डेथ होती है तो कोयला बनता है, कोल, उस कोल से फिर अमोनिया वगैरह रिलीज होती है, और फिर वो धीरे अमोनियम के कंपाउंड बन जाते हैं सॉइल में, और फिर वो डीनाइट्रिफिकेशन होकर वापस एयर में पहुंच जाते हैं, पहला। फिर देखो, प्लांट से एनिमल्स ने लिया, एनिमल्स के मरने पर या उनकी जो गंदगी एक्सक्रीटा वगैरह निकलता है उसके थ्रू वापस जमीन के अमोनियम सॉल्ट्स बना लेते हैं, और अमोनियम सॉल्ट्स का फिर से डीनाइट्रिफिकेशन होता है, फिर से एयर में पहुंच जाता है। फिर तीसरा, प्लांट खुद डेड डेके हो गए, ठीक है, सड़ गल गए, और सीधे अमोनियम कंपाउंड पहुंच गए, और ये अमोनियम धीरे धीरे कहां पहुंच गया, डीनाइट्रिफिकेशन होके एयर में पहुंच गया। आपको मैं बताऊं, बहुत सारे लोग खासकर किसान अपनी फसलों को, जब फसल की कटाई वगैरह हो जाती है तो फसल के जो रिमेनेंट्स होते हैं उसको वहीं छोड़ देते हैं। आपने देखा भी हो कि लोग जला भी देते हैं, ठीक है, क्यों, ताकि जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन की प्रेजेंस बेहतरीन तरीके से बन जाए। क्यों, क्योंकि अगर आप मान लो जो ज़मीन है उसमें ये क्या है, प्लांट्स वगैरह जो आपने यूज़ किए, अगर ये मरेंगे नहीं, डेड डेके नहीं होंगे, आप सड़ने के लिए छोड़ोगे तो हो सकता है अगली फसल तक 2 महीने के अंदर वो सड़ने में बहुत समय लग जाए। तो क्या करते हैं, पूरे उस पराली को जला देते हैं, और जलाएंगे तो जितने भी मिनरल थे वो मिनरल ज़मीन में अपने आप पहुँच गए, तो उनको अगली बार क्या नहीं करना पड़ेगा, और ज़्यादा मैन्योर या खाद वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आए। लेकिन इसका ड्रॉबैक भी है कि आप जितना ज़्यादा जलाओगे पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होगा, दिल्ली की हालत तो आपको पता ही है, ठीक है। तो कुल मिला के कहानी कहाँ से कहाँ है, देखो पूरी कहानी को एक बार साइकिल में समझो, ठीक है, एक एक करके पूरी साइकिल समझाता हूँ, और कितनी तरह की साइकिल हम बना पा रहे हैं वो भी देख लीजिए। कहानी शुरू हुई एयर से लाइटनिंग के थ्रू सॉइल पे आए, सॉइल से हम पहुंचे प्लांट में, यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया ने काम किया, फिर हमने कोल बनाया, कोल से अमोनिया बनी, अमोनिया से अमोनियम सॉल्ट बने, डीनाइट्रिफिकेशन होके वापस एयर, साइकिल नंबर 1। साइकिल नंबर 2, आर्टिफिशियल फिक्सेशन किया, सॉइल में वापस नाइट्रेट पहुंचे, फिर प्लांट में पहुंचे, इस बार मान लो एनिमल ने खा लिया, प्लांट एनिमल खाते हैं, है ना, एनिमल प्लांट खाते हैं, एनिमल कंज्यूम प्लांट्स, ठीक है, हो सकता है बोलने में कुछ अलग चला गया हो। तो व्हेन प्लांट्स गेट कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स, द एंटायर नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ वेरियस सॉल्ट्स लाइक पर्टिकुलरली नाइट्रेट्स वगैरह, ये अमोनिया के का एनिमल्स में पहुंच जाते हैं, फिर ये हमारी बॉडी सड़ने गलने या जो भी, या उसके एक्सक्रीटा गंदगी वगैरह जो निकलती है, ये पूरा यूरिन वगैरह के फॉर्म में, एक्सक्रीटा मतलब क्या बोलते हैं, स्टूल वगैरह के फॉर्म में, ये वापस अमोनिया कहाँ पहुंच जाती है, सॉइल में पहुंच जाती है, और फिर डीनाइट्रिफिकेशन। देखो डीनाइट्रिफिकेशन ना हो तो वापस नाइट्रोजन ना पहुंचे। सो दिस इज व्हाट साइकिल इज। इवन सॉइल के नाइट्रेट और अमोनियम कंपाउंड्स, इनके बीच ये साइकिल चलता रहता है, जिसको नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। आपको याद है मैंने नाइट्रिफिकेशन बताया आपको, नाइट्रिफिकेशन, समझ में। और ये नाइट्रिफिकेशन चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, समझ में। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि सर ये जो डीनाइट्रिफिकेशन आपने किया ना, इसके लिए कौन इंपॉर्टेंट है? डीनाइट्रिफिकेशन के लिए डिकम्पोजर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, दोज हु कैन डिकम्पोज एनीथिंग, ठीक है। और दिस डीनाइट्रिफिकेशन इज ऑब्वियसली परफॉर्म्ड बाय वेरियस बैक्टीरियाज। सड़ी गली चीज़ों को तोड़ तोड़ के, बैक्टीरिया बहुत ज़रूरी है। देखो मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, बैक्टीरिया कॉजेज इन्फेक्शन, ट्रू,
बट सोच के देखिए कि दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनफैक्ट 7th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म CBSE बोर्ड में एक चैप्टर है जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोए। आप जरूर पढ़िएगा, वो जरूर पढ़िए, क्योंकि आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बैक्टीरियाज आर यूजफुल ऑल्सो एज वी से दैट बैक्टीरियाज आर हार्मफुल। सो आप समझिए, अगर ये बैक्टीरियाज ना हो, डिकम्पोजर्स ना हो, तो पूरी दुनिया शमशान बन जाए, सड़ी गली चीज़ों से पूरी दुनिया भर जाए। जो चीज़ें डेड हो जाती है उसको बैक्टीरिया धीरे 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 डिकम्पोजर्स धीरे डिकम्पोज कर देते हैं, कुल मिला के गायब कर देते हैं। नहीं तो आप सोचिए कि ये पूरा वर्ल्ड क्या बन जाए, बॉडी से भर जाए। समझ में आया बच्चा पार्टी बात? डन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने आपसे डिस्कस किए थे, शील ने 1772 में डिस्कवर किया था, फाउल एंड फायर गैसेस नाम थे। रुदरफोर्ड ने फाउल को बाद में मैफिटिक बोला था। मैफिटिक मतलब किलर ऑफ लाइफ, मैफिटिक बोला था किसने? डेनियल रुदरफोर्ड ने, ठीक है। इसको बाद में क्या बोलते हैं, चिली सॉल्ट पीटर वगैरह में और इंडियन सॉल्ट पीटर में ढूंढा गया, और नाइट्राइट के कारण इसका नाम नाइट्रोजन पड़ा। इसको बहुत ज़्यादा स्टडी लेवोसियर ने किया था, लेवोसियर, एंटोने लेवोसियर। लेवोसियर का नाम आपने और भी पढ़ा है जब हमने पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। नाइट्रोजन फॉर्म 70% ऑफ द मास एंड 78% बाय वॉल्यूम ऑफ एयर। जो नाइट्रोजन है वो ऑलमोस्ट 78% बाय वॉल्यूम और 75% बाय मास एटमॉस्फेयर बनाता है, ठीक है। क्लियर है बच्चा पार्टी? फिर फ्रिज हैबल रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर हैबर प्रोसेस। फ्रिज हैबर आपको याद है, मैंने अभी लिखा था ये हैबर, ये वाला N2+3H2, इन्होंने अमोनिया बनाया था हैबर ने, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। हमारे देश में वड़ा पाव भी ना मिले हमारे देश में लोग सुने ही ना, अगर हमने बोला हमने बनाया, बोले हाँ तुमने क्या बनाया, हम भी तो बनाए थे। तो हमारे देश में क्या है, लोग सबके काम अपने ऊपर ले लेते हैं कि हमने भी तो किया था, इसलिए हमारे देश में लोगों के नाम नहीं होते। हमारे देश के लोग बाहर जाते हैं नाम करते हैं, हमारे देश में रह के लोग नाम करने की कोशिश करते हैं तो बवाल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो देयर आर वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एज डिस्कस्ड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, NO2। इसको समझ लो बच्चा पार्टी, नहीं तो क्या बच्चों बोलेगा NO2, इसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। बट एक्चुअली ये क्या है, ये इसका डाइमर है, जब आप 2 बार इसको लिखोगे तो यही बनेगा। सो इसलिए इन्होंने साथ में लिखा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। डन। नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड इटसेल्फ। अच्छा, नाइट्रस ऑक्साइड इज ऑल्सो यूज्ड एज लाफिंग गैस, ठीक है। एक मूवी भी थी अक्षय कुमार की जिसमें वो रो रहा होता है, लाफिंग गैस सुंघा देता है तो हंसता रहता है, ठीक है। एंड N2O5 इज द ओनली ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन विच इज सॉलिड। ये इकलौता है कौन, N2O5 जो सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर। कौन सा? डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड इज सॉलिड। और होगा भी ना यार, सोचो ना, इसका मास कितना होता है? N2O5 का मास कितना होता है? 28 + 80, 16 × 85 ना, 16 × 5 = 80, तो ये कितना हो जाए? लगभग 108। अब जिसका मास 108 है, इतना ज़्यादा मास है, तो सवाल ही पैदा, मास ज़्यादा होता है ना, आदमी एकदम सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है ना। ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड उनको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो विद एसिडिक नेचर। सो ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन लाइक सी नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, आपको पता है नाइट्रिक ऑक्साइड तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होता है, ठीक है। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एक्वा फोर्टिस। याद रखिएगा बच्चों, मीनिंग इसका मतलब क्या होता है? इट इज स्ट्रॉन्गर देन वाटर, एक्वा फोर्टिस। नाइट्रिक एसिड को एक्वा फोर्टिस भी कहते हैं, ठीक है। देन एक्टिव नाइट्रोजन, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अलाउड टू पास थ्रू नाइट्रोजन अंडर वेरी लो प्रेशर, अ ब्रिलियंट luminescence is observed which persists for some time. This stoppage of discharge is observed that nitrogen after discharge is more active. This nitrogen term is active nitrogen. मतलब ये क्या है? मैंने यहाँ पर एक टंगस्टन का फिलामेंट जला रखा, गर्म एकदम, यहाँ से नाइट्रोजन पास कर तो चमक होगी, टिंडल इफेक्ट वाला चमक। जितना ज्यादा नाइट्रोजन उतनी ज्यादा चमक, इसलिए नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी कि नाइट्रोजन क्या है?
एक एक्टिव गैस है, ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा दे रहे हो उतना ज़्यादा चमक आ रही है, मतलब एक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट, अमोनियम नाइट्रेट इज कॉमनली यूज एज फर्टिलाइजर्स मेड फ्रॉम अमोनिया, ठीक है, एंड नाइट्रिक एसिड। अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में, देखो नाइट्रेट है तो ऑब्वियसली आपको पता है नाइट्रेट सॉइल में जाएंगे तभी तो पूरी जगह फैलेगा। अगर प्लांट ने नाइट्रोजन से नाइट्रेट नहीं बना पाया तो हमको फैक्ट्री से बना के वो मैन्योर या फर्टिलाइजर डालना पड़ता है, ठीक है। व्हेन नाइट्रोजन गैस इज पास ओवर कैल्शियम कार्बाइड हीटेड एट 1000 डिग्री सेल्सियस इट फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम साइनामाइड एंड कार्बन विच इज एन इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर नोन एज नाइट्रोलियम। कैल्शियम, ये आप याद रखिए बच्चों, ठीक है। ये नाइट्रोलियम एक बहुत ही अमेजिंग खाद है और इसका बहुत ज़्यादा भी यूज होता है, कैल्शियम साइनामाइड, ठीक है। इसको क्या होता है, नाइट्रोलियम, NITROLIM, नाइट्रोलियम, है ना। नेक्स्ट, नाइट्रोजन इज अ मेजर component of air and can be obtained on large scale from it. In order to the major component of air, it is the first purified, then liquefied and finally fractionalized by distillation. ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि नाइट्रोजन को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं। मैंने लास्ट की चीज़ें आपको थोड़ा क्विक इसलिए बताई क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही डिस्कशन में बता रखा है। यस और नो? अरे बबुआ मैं सब बता देता हूँ यार, मैं छोड़ते ही नहीं हूँ कुछ। इतना भी कि ये आप अगर आगे जाके भविष्य में नाइट्रोजन पे रिसर्च भी करो तो आपका काम बन जाए। नाइट्रोजन फिक्सेशन, यस मैंने आपको जो समझाया है आप इसको और डिटेल में पढ़िए, अगर कुछ डाउट हो तो पूछिए, ठीक है। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में और धमाल मचाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।